सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से प्रभु ने ये अवसर दिया कि आप सबके साथ में संगति करने के लिए और नई बातों को सीखने के लिए, जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों से सीख रहे हैं कि हम कैसे परमेश्वर के साथ में एक अच्छी संगति को बनाए रख सकते हैं, कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। और लगातार हम इन वचनों के द्वारा प्रभु की वचनों से नई नई बातों को सीख रहे हैं। सो आप सबका स्वागत करता हूं मैं एक बार फिर से आज के दिन इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, और आप सबका स्वागत है। आप सबको परमेश्वर आशीष करे। सो आइए हम लोग इस आज की दिन इस आराधना में जाएं और एक गीत को गा करके हम लोग आराधना करें, और उसके बाद में हम लोग वचनों में जाएं। मैं चाहता हूं इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो हमारे जीवन का उद्धार करने वाला परमेश्वर, शांति और जीवन को देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा रखवाला परमेश्वर है, हमारा चरवाने वाला परमेश्वर है। हमें प्रभु सुखदाई जल के झरने के पास में और हरी चारा गाहों में ले जाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तो हमें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देता परमेश्वर। हम तेरी महिमा करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, जब तू हमारे जीवन में प्रभु जी उस महत्वपूर्ण स्थान को रखता है मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने प्रभु जी हमें वो अवसर दिया है कि हम तेरे पास में बार बार आकर के, तेरे करीब आकर के प्रभु हम तेरे नाम की महिमा को करने पाए, हम तेरी उपासना करने पाए। सो प्रभु आज एक बार फिर से पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा करते हुए तेरे चरणों में आते हैं प्रभु जी। तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद मेरे राजा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु तेरी महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी बदल गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। चलाया। मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। हाँ, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम तेरी महिमा करते हैं क्योंकि तू हमें अपने करीब आने देता है परमेश्वर, तू हमें अपने समीप आने देता है। और प्रभु हमें तरोताजा करता है अपने लहू से धो करके, हमें पवित्र बनाता है, हमें सामर्थ प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है मेरे परमेश्वर। हमें बल और बुद्धि और ज्ञान और विवेक से भरपूर करता है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं प्यारे प्रभु। बड़े धन्यवाद के साथ में, आदर मान और दीनता के साथ में पिता परमेश्वर प्रभु ये छोटी सी आराधना की पिता के चरणों में रखते हुए दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। यदि आप हमारे साथ में थोड़ी देर के साथ जुड़े हैं, थोड़ी देर से जुड़े हैं, तो हम आप सबका फिर से एक बार स्वागत करते हैं। परमेश्वर के वचन को जब हम लोग आज के दिन में मनन करते हैं भाई और बहनों, आइए मेरे साथ में आज के मनन के लिए निकालें नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय। जी हाँ, नीति वचन की किताब उसका अध्याय 3 और उसका 1 से लेकर के 10 वचन तक हम लोग जो है उसको मनन करेंगे आज। 1 से लेकर के 10 वचन, नीति वचन अध्याय 3 और 1 से लेकर के 10 वचन तक, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अधिक बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे दे कर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से दया दाख मधु उमड़ता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे प्रियो। परमेश्वर का वचन बड़ी सामर्थ्यशाली, बड़ा सामर्थ्यशाली वचन है, अनुग्रहकारी परमेश्वर का वचन है, जो हमें सामर्थ देता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान की बातें जो संसार हमें देता है उन सब से बढ़कर परमेश्वर हमें देता है प्रियो। और ये जो वचन आज हम लोग पढ़ते हैं, उसका जब आप टाइटल पढ़ेंगे, उसकी हेडिंग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है जवानों को सलाह, या जो मेरे पास बाइबल है उसमें लिखा है कि बुद्धि के अतिरिक्त लाभ, बुद्धि के अतिरिक्त लाभ। जी हाँ, एक तो होता है बुद्धि के लाभ, जो बुद्धि से बहुत सारे फायदे, ज्ञान और बुद्धि के समझ के बहुत सारे फायदे हैं, और उस लाभ या फायदों के अलावा
और एक्स्ट्रा हमें क्या मिलता है परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने से, या जो बुद्धि हमें परमेश्वर के वचनों से मिलती है, जो ज्ञान जो समझ हमें परमेश्वर के वचनों के द्वारा मिलता है, उस समझ और उस ज्ञान के द्वारा मुझे अतिरिक्त लाभ क्या क्या मिलते हैं, वो हम लोग आज के दिन में इस समय मनन करेंगे। और हम 3 अध्याय में इस प्रकार से पहला वचन खूबसूरती के साथ में लिखता है, कहता है लिखने वाला, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर यहाँ पे कहता है प्रियो, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, परंतु अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्यों हमें ऐसा करने के लिए कहा परमेश्वर ने? क्यों आपको और हमको परमेश्वर चाहता है कि, क्यों आपसे और हमसे परमेश्वर चाहता है कि हम और आप उसकी शिक्षाओं को, उसकी बातों को अपने जीवन में रखें, उसके ज्ञान के वचनों को अपने जीवन में रखें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसार का ज्ञान जो हमें बहुत सारी बातों में जो है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए हमें संसार का ज्ञान चाहिए प्रियो, लेकिन उसके अलावा मुझे परमेश्वर के साथ जुड़े रहने के लिए, या एक सही मार्गदर्शन के लिए कि मेरे जीवन का सही मार्गदर्शन होता रहे, मैं एक सही आत्मा की चलाए चलता रहूं, मैं एक सही दिशा में बढ़ता रहूं, ताकि जब मेरी मृत्यु हो, जब मैं मृत्यु को प्राप्त करूं, तो मैं नरक में न जाऊं, मैं स्वर्ग में जाऊं। उस बात को देखते हुए हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की शिक्षाओं की ओर अपने मन को फेर दें। यदि हमने अपना ध्यान अभी तक संसार की शिक्षाओं की ओर, संसार की ज्ञान की बातों की ओर लगा रखा है, तो प्रियो आपको आवश्यकता है कि आप अपना ध्यान, अपना हृदय, अपना मन परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं, क्योंकि आपको इस बात को जान लेना आवश्यक है कि जिस दिन आपकी मृत्यु होगी, उस दिन आप कहाँ जाएंगे ये तय करेगा कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को आपने बिताया या नहीं। आपका आज आपके कल को तय करेगा, आपका आज का विश्वास आपके भविष्य को निर्धारित करेगा। जैसा आप आज अपने जीवन को बोएंगे, जैसा आज अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के पीछे चलाएंगे, वैसा ही आपके जीवन में भविष्य में होगा। और इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक बार आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में उन तमाम प्रकार की बातों को लेकर के आता है जो इस संसार की नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, और वहां पे लिखा हुआ देखा है, वहां पे लिखा है अतिरिक्त लाभ बुद्धि के अतिरिक्त लाभ। क्या क्या वो लाभ है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अभी वहां पे लिखा हुआ है, क्यों ऐसा करने से क्या होगा, परमेश्वर के बुद्धि की बातों को, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने से क्या होगा। वहां लिखा हुआ दूसरे वचन में, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, तू अधिक कुशल से रहेगा। 2 बातें, 2 प्रकार के लाभ हमें मिलेंगे परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखने से। 2 प्रकार के लाभ। पहला, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम में से कौन है, इस दुनिया में कौन है जो दीर्घायु नहीं चाहता? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो लंबे उम्र जीना नहीं चाहता? ऐसा कौन है व्यक्ति जो बहुत जल्दी अपने जीवन को समाप्त कर लेना चाहता, बहुत जल्दी मर जाना चाहता, दुनिया को छोड़ करके चला जाना चाहता? यदि हम इस सवाल का जवाब ढूंढने जाएं तो हमें बड़ा मुश्किल होगा कि हम किसी से उत्तर पाएं इस बात का। ये बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति की जवाब भी यही होगा कि मैं जीना चाहता हूं। अपने परमेश्वर हमसे दावा करता है कि यदि तू मेरी शिक्षाओं को, मेरी आज्ञाओं को अपने जीवन में उतार लेगा, उसको अपने हृदय में उतार लेगा, तो तू एक लंबे जीवन को जिएगा और तू अधिक कुशल से रहेगा। कहता तू अधिक कुशल से, तू कुशल से तो संसार में भी है, लेकिन जब तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखेगा, मेरी बातों पर अमल करेगा, तो तेरी कुशलता और भी अधिक मैं बढ़ा दूंगा, तेरी कुशलता और भी अधिक बढ़ जाएगी, तू और भी बेहतर जीवन को जिएगा। ऐसा परमेश्वर का वादा है आपसे और मुझसे। तीसरे वचन में कहता है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना। कहता है कृपा और सच्चाई तुझसे अलग नहीं होने पाए। इनको अपने 2 चीजें करने के लिए परमेश्वर कहता है कि तू बुराई से अलग रहना, कृपा भलाई करना, सच्चाई के साथ में अपने जीवन को बनाए रखना। धोखा, झूठ, बेईमानी और दगाबाजी, ये सब कुछ अपने जीवन से तो दूर कर देना, और भलाई करना, प्रेम करना, क्षमा करना, कृपा करना, नम्रता का व्यवहार लोगों के साथ में रखना। तो क्या होगा, उनको लिखा हुआ कि अपने गले का हार बना लेना, मतलब उस हार के समान उनको अपना गहना बना लेना, उन अपने स्वभाव को अपनी पहचान बना लेना। तुम अपनी पहचान बना लेना और अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको लिख लेना। देखो, अपने हृदय रूपी पटिया पर उसको लिख लेना, वो मिटने ना पाए। आपका स्वभाव जो है परमेश्वर बदलना चाहता है प्रियो। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ उसका जवाब 4 वचन में कहता है, तो जब तू ऐसा करेगा तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अधिक बुद्धिमान होगा।
जब परमेश्वर कहता है कि जब तू मेरी बातों को अपने हृदय में रखे रहेगा, जब तू कृपा और सच्चाई को अपने हृदय का में स्थान देगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तू अधिक बुद्धिमान होगा। और परमेश्वर का अनुग्रह तो तुझ पर है ही, मेरा अनुग्रह तो तुझ पर है ही, मेरे साथ साथ तो मनुष्यों का भी अनुग्रह पाएगा। मतलब जब तू लोगों के साथ दीनता का व्यवहार करेगा, प्रेम का व्यवहार करेगा, लोग हमारे साथ भी प्रेम का व्यवहार करेंगे, लोग हमारे साथ भी नम्रता का व्यवहार करेंगे। यदि हम जो है लोगों के साथ में बुरा व्यवहार करेंगे, हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया जाएगा। हम प्रेम का व्यवहार करेंगे, हमारे साथ प्रेम का व्यवहार किया जाएगा। हम किसी को क्षमा करेंगे, हमें भी क्षमा मिलेगी। हम किसी के साथ कठोर व्यवहार करेंगे, हमारे साथ भी कठोर व्यवहार किया जाएगा। जैसा हम जानते हैं कि जैसा हम बोते हैं वैसा हम काटते हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम भलाई को बोएं, हम कृपा को बोएं, हम प्रेम को बोएं, हम नम्रता को बोएं, हम सच्चाई को बोएं, और हम वही काटेंगे, क्योंकि ऐसा ही करने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए चुना है कि हम ऐसा ही करें और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें। आगे लिखता है 5 वचन में, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जी हाँ, ये बड़ा कठिन है आज के समय में। अपनी समझ का सहारा मनुष्य बहुत ज़्यादा ले रहा है। जब आप संसार में निकल के जाएंगे, देखेंगे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में, बहुत लोगों से ऐसी दुनिया भरी पड़ी है जिनके पास में समझ है, ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, लेकिन वे अपनी ही बुद्धि पर भरोसा रखते हैं। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन विश्वासी जनों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, जो कलीसिया की शिक्षाओं को जानते हैं, जो कलीसिया जानते हैं, जो कलीसिया के बारे में जानते हैं, जो परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर का वचन किस विषय में क्या सिखाता है, और फिर भी वो वही करते हैं जो उनका मन कहता है, वो नहीं करते जो परमेश्वर का वचन कहता है। जो कि परमेश्वर का वचन हमें खिलाफत में बोलता है, कहता है कि तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, किसी भी काम को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से मत करना। कई बार आपके मेरे जीवन में अपनी ऐसी स्थिति आती है, कोई काम आपके जीवन में ऐसा पड़ जाता है जब आपको लगता है कि मैं इसके लिए क्या करूं, और आप अपने जाकर के जो है प्रभु के लोगों से पूछते हैं, प्रभु के दासों से पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मेरी ऐसी स्थिति है, और जब आपको सलाह दी जाती है, लेकिन कई बार दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घर पर जा करके हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं। हम कई बार प्रभु की बात को रोक देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, हमें लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, वो बिल्कुल बढ़िया है, वो बिल्कुल सही है, और उसमें कोई दोष नहीं है। और अधिकतर ये देखने में आता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम योजना बनाते हैं, जो हम प्लान बनाते हैं, हमारी जो प्लानिंग है, हमारी जो योजनाएं हैं, वो कई बार धरी की धरी रह जाती हैं। कई बार हमारी योजनाओं में जो है गड़बड़ियां पैदा हो जाती है, और हम सोचते हैं अरे मैंने तो कोई बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, मैंने तो ऐसा सोचा था कि इसमें कोई गलती नहीं होने की गुंजाइश ही नहीं थी, ये गलती कैसे हो गई, ये बात कैसे हो गई, मेरा प्लान चौपट कैसे हो गया, मेरी योजना जो है तहस नहस कैसे हो गई। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें पहले ही बता देता है, तू अपनी बुद्धि पर भरोसा मत रखना, तेरी बुद्धि तेरे भरोसे के योग्य नहीं है, तेरी बुद्धि तुझे धोखा दे देगी। लिखा है लेकिन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके, 6 वचन में लिखा है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसी को स्मरण करके अपने हर काम करना, अपने हर एक कामों को करने से पहले परमेश्वर का स्मरण करना, उसे प्रार्थना करना, उससे पूछना कि प्रभु ये काम मैं करूं या नहीं करूं। कई बार हम पहले कर लेते हैं, बिगाड़ लेते हैं, फैला लेते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर आइए देखिए, संभालिए। आपके घरों में कई बार ये होता है कि जब हम हमारे घरों में कोई बहुत सारी चीजें होती, काम होता है ना, सांस्कृतिक काम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, कई बार हमें ये करना है या नहीं करना है, हम इस बारे में विचार नहीं करते। हम सोचते हैं कि पहले कर लेते हैं, देखेंगे क्या होगा, और जब समस्या बढ़ जाती है तो फिर हम भागते हैं पास्टरों के पास में, हम भागते हैं अपने कलीसिया की ओर, वहां पूछते हैं कि साहब हमने तो ऐसा किया था, क्या करें, प्रभु हमें क्षमा करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है प्रियो। परमेश्वर हमें सिखाता है कि ऐसी चीजों को करने से बचें। परमेश्वर चाहता है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। आपके लिए आवश्यक है कि आप किसी भी अगर ऐसी बातों में पड़ते हैं, आप परमेश्वर के लोगों से पूछिए कि मेरे जीवन में ये चीज है, मेरे जीवन में ये परिस्थिति है, परमेश्वर क्या चाहता है कि मैं करूं। प्रभु के लोग आपको निश्चित तौर पर वो बताएंगे जो परमेश्वर की योजना है। और प्रियो, ऐसा करने से क्या होगा, मैं आपको बताऊं। 7 वचन में पढ़ेंगे, उसको लिखा हुआ है, और 8 वचन, सॉरी उससे पहले 7 वचन में लिखा हुआ है, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कहता अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत होना, अपनी बुद्धि पर घमंड मत करना, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर अहंकार तो मत रखना, परमेश्वर पर भरोसा रखना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी।
ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा। जब हम अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखेंगे, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और उसी को स्मरण करके, उसी को याद करके सब काम करेंगे और उसी के हाथों में सौंप करके जब सारे कामों को करेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर का भय मानेंगे और बुराई से अलग रहेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर भला चंगा रहेगा, हमारे शरीरों में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा का वास हमारे शरीर में नहीं होगा, अंधकार की शक्तियों का कार्य हमारे अंदर आपके जीवन में नहीं होगा, किसी प्रकार की बुराइयां आपके जीवन में नहीं होंगी, आपके घरों में किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, आपके परिवार में किसी प्रकार की गरीबी और कंगाली नहीं आएगी। ये परमेश्वर का आपसे वादा है प्रियो, ये परमेश्वर का आपसे वादा है। और आगे कहता है ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ये 9 वचन में अंतिम जो हम कहते हैं 9-10 वचन में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। सब कुछ करते हैं हम लोग, परमेश्वर की आज्ञा मानना, सब कुछ करना, लेकिन ये 9वां वचन जब आता है प्रियो, कई बार हमारे दिमाग हिल जाते हैं, कई बार हमें बड़ा कठिन होता है परमेश्वर के लिए देना, अपनी कमाई का हिस्सा देना। ये हमारे लिए आज्ञा है, कहता अपनी संपत्ति के द्वारा, तेरी कमाई के द्वारा क्या करना। संपत्ति क्या है? सिर्फ हमारी कमाई का पैसा नहीं, संपत्ति क्या है? हमारे पास जो कुछ भी है, हमारा खेती बाड़ी, हमारे पशुओं का, हमारा जो निकलता है, हमारे पास में जो कुछ भी आता है, हमारी खेती में जो कुछ भी होता है, हम जो कुछ भी उगाते हैं, हमारी कमाई में से जो कुछ भी आता है, मेरे घर में जो कुछ भी आता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। अपनी भूमि की पहली उपज देकर, घरों में खेत है, खलिहान है, यदि आप खेतों में फसल उगाते हैं, वचन कहता है कि तू अपने खेतों की उपज दे देकर के परमेश्वर की उपासना करना, प्रतिष्ठा करना। कैसे करेंगे? आपके खेतों में जो भी अनाज होता है उसका 10वां हिस्सा जरूर आप निकालें, परमेश्वर के भवन में आप जरूर उसको अर्पित करें। यदि आपके पास में जानवर हैं, पशु हैं और दूध दही घी देते हैं, आप जरूर उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर के भवन में चढ़ाइए। यदि आपके पास में पशु हैं और वो बच्चों को देते हैं, आप उनके बच्चों को, जो पहलौठा बच्चा होता है, आप उस बच्चे को जरूर जो है परमेश्वर के भवन में अर्पित करें, परमेश्वर के दासों के हाथों में अर्पित करें कि वे उसके लिए उसको परमेश्वर के लिए वेदी के लिए तैयार करें। प्रियो, उस पर आपका हक नहीं है, उस पर मेरा हक नहीं है, उस पर परमेश्वर का हक है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा? अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकालने से क्या होगा? अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने से क्या होगा? 10 वचन में लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। आमीन। कहता है परमेश्वर, ऐसा करने से तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जब आप परमेश्वर के लिए अपनी चीजों में से निकालेंगे, परमेश्वर आपके खत्तों को भरा पूरा करेगा। आपके पास में चाहे थोड़ा उपजता हो आपके खेतों में, चाहे ज्यादा उपजता हो, आपकी खेती चाहे थोड़ी होती है चाहे ज्यादा, आप सोचेंगे कि जब मेरी ज्यादा खेती होगी तब मैं देना शुरू करूंगा, जब मेरे जानवर बहुत सारे बच्चे दे देंगे, मेरे पास बहुत सारे पशु होंगे, तब मैं उनमें से दूंगा। नहीं, ये सोच गलत है। परमेश्वर कहता है तेरे पास चाहे ज्यादा है चाहे थोड़ा है, परमेश्वर कम या ज्यादा में यकीन नहीं रखता, परमेश्वर देने में यकीन रखता है। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम दें, विश्वास योग्यता से दें, चाहे थोड़ा दें चाहे अधिक दें, लेकिन अपनी कमाई का, अपनी संपत्ति का परमेश्वर को जरूर दें। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम इन सब चीजों के द्वारा आशीषित हों। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय में, जो वचन हमने लेख पढ़े हैं इस अध्याय 3 के अनुसार, बुद्धि और ज्ञान इस संसार में भी हमें बड़ी आसानी से मिलता है प्रियो, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के वचन के ज्ञान, परमेश्वर के वचन की शिक्षा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की बुद्धि और ज्ञान और समझ हमें परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, इस संसार में बेहतर तरीके से सरवाइव करने के लिए हमारी सहायता करती है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू यदि ऐसा करेगा तो तू अधिक कुशल से रहेगा, तेरी हड्डियां हष्ट-पुष्ट रहेंगी, तू बीमारी में नहीं पड़ेगा, तू समस्या में नहीं पड़ेगा, तू किसी प्रकार के रोग में नहीं पड़ेगा, दुष्ट आत्माओं का डेरा तेरे जीवन में नहीं होगा, तेरे ऊपर में नहीं होगा, तेरे बच्चे जो है मानेंगे तेरी बातों को, तेरे बच्चे तेरी अनाज्ञाकारिता नहीं करेंगे, तेरी पत्नी तेरे हाथों में रहेगी, तेरे काबू में रहेगी, तेरे संपत्ति में को लेकर के तेरे भाइयों के साथ में तेरे लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। ये परमेश्वर का वादा है प्रियो आपसे। कब? जब हम परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में बड़ी गहराई के साथ में मानेंगे, उन पर अमल करेंगे, नम्रता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलेंगे, सच्चाई के साथ में उन बातों को मानेंगे जो परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। कहता कृपा और सच्चाई तो अलग ना होने पाए। कृपा और सच्चाई को अपने गले का हार बना ले, अपना गहना बना ले प्रियो। जब लोग आपको देखें, जब आप घर से निकले, चौक में निकल जाए, लोग कहें कि देखो वो सच्चा इंसान जा रहा है, देखो ये कितना दयालु इंसान है, देखो ये कितना सच्चा इंसान है, इसके जैसा सच्चा कोई नहीं है, इसके जैसा दयालु पूरे गांव में कोई नहीं है, इसके जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। ये देखो एक क्षमा करने वाला व्यक्ति तो हर किसी को क्षमा कर देता है, हर किसी को माफ कर देता है। प्रियो, आप अपने बारे में एक अच्छी छवि को बना सकते हैं।
परमेश्वर के वचन के द्वारा आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपने समाज में अपनी छवि को बदल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं, परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थिति को बदल सकता है। प्रियो, इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, जब प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है कि ये वचन की आशीष आपके जीवनों में हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए, कि परमेश्वर की योजना आपके जीवन में तरक्की और उन्नति को देने की है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन में बहुतायत की समृद्धि को देने के विषय में है। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष को देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, मेटेरियली, फिजिकली हर प्रकार से ब्लेस करना चाहता है। प्रियो, जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर आपको जो है फलवंत करना चाहता है। आपके घर में, आपके बाल बच्चों में, आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, आपके पशुओं में, आपकी खेती बाड़ी में, आपके घरों में, मकानों में, आपकी हर एक चीजों में परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। हर एक चीजों में आशीष को पाने के लिए तैयार हो जाए। प्रियो, अपने जीवन को खोल दे, अपने दिलों को खोल दे, अपने हृदय को खोल दे और परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर मुझे तू फलवंत कर बहुतायत के साथ में, क्योंकि मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा बेटा हूं। मैं तेरे वचनों के अनुसार करूंगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार करूंगी। जैसा तू चाहता है, जैसा तू कहता है, उसके अनुसार मैं अपने जीवन को बिताऊंगा। परमेश्वर, तेरी महिमा करूंगा। हमारे जीवित और महान दयालु परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से हम आपके पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय में जो इन वचनों के लिए पिता, जो आज के दिन आपने दिए हैं प्रभु, सुनने हरे और देखने हर एक के ऊपर में पिता, जो सुन रहे हैं इस वचनों को, जो देख रहे हैं इन वचनों को, पिता परमेश्वर, इनमें से हर एक के जीवन से तू बातचीत कर। इनमें से हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर तू इन वचनों के अनुसार आशीषित कर। पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि और ज्ञान और समझ की आत्मा से उन्हें भरपूर कर। प्रभु, होने दे कि ये तेरे ज्ञान और तेरी शिक्षा को अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख ले। पिता प्रभु, कृपा और सच्चाई को ये अपना गहना बना ले मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, ताकि ये तेरा और मनुष्यों का दोनों का अनुग्रह पाए। प्रभु जी, ये अपनी बुद्धि का सहारा ना ले पिता परमेश्वर, पर तो संपूर्ण मन से तुझ पर ही भरोसा रखें। प्रभु जी, तुझको ही स्मरण करके सारे कामों को करें पिता परमेश्वर, क्योंकि तू इनके लिए सीधा मार्ग निकालने वाला है। संसार में बहुत सारे मार्ग निकलते हैं प्रभु जी, पर तो सीधा और सच्चा मार्ग केवल तेरी ओर से मिलता है। पिता परमेश्वर प्रभु, हम अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान, अपनी समझ में बुद्धिमान ना हो। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम तेरा भय माने, बुराई से रख रहे प्रभु जी। ये तेरा वचन कहता है, ऐसा करने से हम चंगे रहेंगे, फलवंत रहेंगे, हष्टपुष्ट रहेंगे, हमारी हड्डियां हष्टपुष्ट रहेंगी। प्रभु, हमें तू देने वाला बना, अपनी संपत्ति का प्रभु ईमानदारी के साथ में तुझे दे करके पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन में उन तमाम आशीषों को ले आए पिता, ताकि हमारे खत्ते भरे पूरे रहें, हमारे घरों में किसी प्रकार की कमी घटी ना रहे पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम सब बातों में तेरा धन्यवाद करते रहे। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रभु जी, इन वचनों के द्वारा प्रभु, इस समय में तूने देखने और सुनने वालों के जीवन को छू लिया है पिता, और तू उनसे बातचीत कर रहा है पिता। इस आज से इनके जीवन पूरी तरह बदल जाए पिता, हमारी ये प्रार्थना है यीशु के नाम से। प्रभु जी, तू अनुग्रह दया कर पिता प्रभु, तू इन वचनों के अनुसार दया कर प्रभु। हमारी प्रार्थना समय हमारे कलीसिया परिवार के लिए पिता परमेश्वर, इन वचनों की आशीष पूरे कलीसिया परिवार पर हो पिता प्रभु। हमारे इस कलीसिया में प्रभु आपका नाम ऊंचा हो पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा बहुत आज साथ में हो पिता। इनके बच्चे पिता परमेश्वर जो पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु जी, ऑनलाइन क्लासेस में है पिता प्रभु, तो उनकी सहायता कर, ताकि अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से करने पाए। इन भाइयों के लिए जो रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं, इनका व्यवसाय है छोटा बड़ा प्रभु जी, तो उनके व्यवसाय में, नौकरी पर आशीष कर पिता, इनके पशुओं पर आशीष कर, इनके खेतों पर आशीष कर पिता, इनकी कमाई पर आशीष कर, बरकत कर पिता परमेश्वर। ये बढ़ते रहे, फलते फूलते रहे, कोई भी हारी बीमारी, तकलीफ, मुसीबत, चिंताएं, परेशानियां इनके घरों में कार्य नहीं करने पाए, शैतान की कोई भी चाल योजना इनके जीवन में कार्य नहीं करने पाई। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, तो अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं तूने हमारी प्रार्थना को सुना है प्रभु। धन्यवाद करते हुए सारी महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना एक मन होकर मांग लेते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे प्यारे पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, हमारे साथ यूं ही बने रहें और परमेश्वर के वचनों में लगातार बने रहें, प्रार्थना लगातार करते रहें और परमेश्वर आपको बहुत आगे साथ आशीष करे। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप जरूर करें, ताकि परमेश्वर के वचन लगातार आप तक पहुंचते रहे। इन वचनों को आप जरूरतमंद लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि वे लोग भी आशीष पाएं और प्रभु को महिमा मिले। आप सबको जय मसीह की।